हेलो स्टूडेंट। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 एंड यूनिट 4 सराउंडिंग और हमारा चैप्टर है विंड अराउंड अस। तो व्हाट्स अहेड? तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट विंड, एयर पोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द वार्म अप एक्सरसाइज। Look at the picture given below and answer the question that follows. आपको दो पिक्चर दिखाई गई हैं और आपको इन पिक्चर्स को देख के इन क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। तो what gas is used to fill in the balloon? तो करेक्ट आंसर इज helium. How does the kite move? तो करेक्ट आंसर इज the kite moves with the help of air. So let's start the chapter. Air is present all around us. We cannot survive without air. All living things need air to breathe. Air is colorless and has no shape. We can only feel the air. अब देखिए बच्चों, जो एयर होती है वो हमारे चारों तरफ होती है। हमें सर्वाइवल के लिए एयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना हवा के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा कलरलेस है और इसकी कोई भी शेप नहीं होती है। ना तो हम इसे देख सकते हैं, बस हम इसे फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देयर आर मेनी वेज इन विच विंड हेल्प अस। अब देखिए बच्चों, जो बहती हुई हवा होती है उसे हम विंड कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जब जहां पर जो विंड होती है वो हमें हेल्प कर सकती है। द विंड ड्राइज वेट क्लोथ्स। जो हवा होती है बच्चों वो हमारे गीले कपड़ों को, जब हम कपड़े धोते हैं और उन्हें बाहर सुखाते हैं तो जो हवा होती है उससे हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं। विंड मूव्स द सेल बोट्स। जो विंड होती है वो सेल बोट्स को भी मूव करने में हेल्प करती है। विंड टर्न्स द ब्लेड ऑफ विंड मिल्स। जो विंड होती है उसी की वजह से जो विंड मिल की ब्लेड होती है वो मूव करती हैं। विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून्स फ्लाई। विंड की मदद से ही बच्चों जो हॉट एयर बलून होता है वो फ्लाई करता है। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, व्हाट इज विंड मिल? अब बच्चों विंड मिल क्या होती है? वो मिल जो किसकी वजह से चलती है? हवा की वजह से, उसे हम विंड मिल कहते हैं। विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून्स फ्लाई। अ जेंटल विंड इट्स कॉल्ड ब्रीज। और बहुत जेंटली बहती हुई हवा को बच्चों हम ब्रीज कहते हैं। लीव ऑफ अ ट्री रस्टल व्हेन अ ब्रीज ब्लोज। अब बच्चों जब हवा बहती है तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो हिलने लगती हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड ग्ले। अ ग्ले कैन ब्लो ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और जो बहुत तेजी से बहती हुई हवा होती है बच्चों उसे हम ग्ले कहते हैं। गेल्स जो होता है बच्चों वो बहुत बड़ी जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उन्हें तोड़ भी देता है। और वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉइजी विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। और बच्चों और ज्यादा तेजी से बहती हुई हवा और वो हवा जिसमें बहुत ज्यादा शोर हो उसे हम स्टॉर्म बोलते हैं। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज क्रॉप्स एंड हाउसेज। और स्टॉर्म की वजह से बच्चों जो पेड़ होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, वो हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे घर को भी तोड़ देती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। Air is a mixture of many gases. It has water vapor, smoke and dust. अब देखिए बच्चों, जो हवा होती है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है। इसके अंदर वाटर वेपर होती है, स्मोक होती है और डस्ट होती है। Air contain water vapor. Your mother hangs wet clothes under the sun. After some time, the clothes get dried up. Where does the water goes? आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब आपकी मम्मी कपड़े धोती हैं और वो बाहर सुखा देती हैं, थोड़ी देर बाद कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि उन कपड़ों का पानी कहाँ जाता है? वाटर इन द क्लोथ्स चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो बच्चों जो उन कपड़ों का पानी होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। और कहाँ चला जाता है? हवा में। द हीट ऑफ सन चेंजेस द वाटर फ्रॉम दीज क्लोथ्स इनटू वाटर वेपर। और जो सनलाइट होती है बच्चों वही इस पानी को वाटर वेपर में चेंज करती है। इसलिए बच्चों जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर पाई जाती है। डज द एयर कंटेन वाटर वेपर? एयर कंटेन डस्ट। The air contains dust. Dust particles are very light. They mix with air easily. Fast blowing air carries dust particles. When we sweep the floor of the room, you collect dust particles. आप लोगों ने देखा होगा बच्चों
कि जो जब हम किसी अपने गंदे कमरे में झाड़ू लगाते हैं या कोई सड़क पे झाड़ू लगाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि धूल उड़ती है। तो बच्चों ये जो धूल होती है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे मिक्स विद एयर इजीली एंड फ्लावर्स ब्लोइंग एयर कैरीज डस्ट पार्टिकल। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेजी से बहती है तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को ले जाती है। Words to know, water vapor, a very tiny drops of water. बच्चों बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदों को हम water vapor कहते हैं। Particles, tiny substance, बहुत छोटे छोटे substance को हम particles कहते हैं। Fun activity, to see the dust particle in the air, let us do the following activity. अगर आपको dust particles देखने हैं बच्चों तो हम इस activity को करेंगे। Go into a dark room and observe the light coming through the window pane. What do you observe? You will see dust particle moving in the air. This shows that air contain dust particle. आपको क्या करना है बच्चों कि आपको एक डार्क रूम में जाना है और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो डार्क रूम में जो विंडो है वहां से जो सनलाइट आ रही है आप उसमें डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है बच्चों की जो हवा होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। The air contains smoke. Smoke is given off which something burns. देखिए बच्चों, जैसे हवा में डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर पाई जाती है, ऐसी हवा में स्मोक भी होता है। स्मोक कहाँ से आती है? जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो स्मोक आती है, मतलब कि धुआं आता है। It also comes from vehicle and factories. The smokes also mix with air and causes many diseases to us. आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, व्हीकल से भी स्मोक आती है और जो ये स्मोक होती है ये हवा में मिल जाती है और हमारी हवा को पॉल्यूट करती है, जिसकी वजह से बच्चों हमें कई टाइप की बीमारियां भी होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस मेक द एयर इम्प्योर। इम्प्योर एयर मेक्स द एयर पॉल्यूटेड। अब देखिए बच्चों, जब हवा में डस्ट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाती हैं तो हमारी हवा को गंदा कर देती है, मतलब कि पॉल्यूट कर देती हैं। और जब इस पॉल्यूटेड एयर में हम सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं और इसी पॉल्यूटेड एयर को बच्चों हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग। जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन गेट मिक्स इनटू द एयर व्हेन ही और शी स्नीजेस। अब देखिए बच्चों, जो ये पॉल्यूटेड एयर होती है ये हमारे लिए सांस लेने के लिए उपयोगी नहीं होती। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बीमार व्यक्ति छींकता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं और जब वो हवा में स्प्रेड हो जाते हैं और हम उस हवा में सांस लेते हैं तो वो हवा के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। दे स्प्रेड एवरीवेयर थ्रू एयर एंड अदर पीपल ऑल्सो कैच देम एंड गेट इन्फेक्टेड, क्योंकि वो हवा में पूरी तरह फैल जाते हैं और जो लोग होते हैं उसी हवा में सांस लेते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। सो पॉल्यूटेड एयर इज ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ मैनी को डिसीजेस। इसीलिए बच्चों जो गंदी हवा मानी जाती है, मतलब कि जो पॉल्यूटेड एयर मानी जाती है, वो भी बहुत सारी डिसीजेस का रीजन होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर गिव्स शेप्स टू थिंग्स। एयर हैज वेट। अब देखिए बच्चों, जो एयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एयर जो होती है वो स्पेस घेरती है, जिस भी चीज में एयर भरी जाए वो उसी की शेप ले लेती है और एयर का वेट भी होता है। वर्ड्स टू नो, डिफ्लीटेड, समथिंग फ्रॉम विच एयर हैज बीन टेकन आउट। तो वो चीज जहां से हवा ले ली जाती है उसे हम डिफ्लीटेड बोलते हैं। इफ वी फिल एयर इनटू अ डिफ्लीटेड फुटबॉल, it gets bigger and round and also heavier than the deflated football. अगर हम एक डिफ्लेटेड फुटबॉल में हवा भरें तो वो बड़ी हो जाती है और गोल हो जाती है, और जो अगर आप डिफ्लेटेड फुटबॉल का और एक हवा भरी हुई फुटबॉल का जब वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेट है वो फिल्ड फुटबॉल का ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? डिफ्लेटेड फुटबॉल के कंपैरिजन में। इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि हवा में वेट होता है। नाउ ट्राई आउट। टिक द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन एयर। आपको वो चीजों को टिक करना है बच्चों जिसमें हवा होती है। आइस, डस्ट, बलून, स्मोक एंड वाटर। तो बताइए बच्चों, एयर किसमें होती है? तो एयर होती है बलून में। नाउ स्ट्रेच योर माइंड। एयर प्रॉपर्टीज। एयर फिल्स स्पेस। एयर गिवन शेप टू थिंग्स। एयर हैज वेट। मूविंग एयर, विंड, constituents, water vapor, dust and smoke. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।